और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी दीपा और राजेंद्र देव मौजूद हैं, जो कि आपको 60 सेकंड में खबरें दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जाति वाला दाव खेल दिया है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि दोबारा सत्ता में लौटे तो जातीय गणना करवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जाति जनगणना के बाद चुनावी राज्यों ने भी जाति वाला दांव खेल दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दोबारा सत्ता में आने पर जाति जनगणना करवाने का ऐलान किया है। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दावा किया है कि जीते तो जाति जनगणना होगी। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ रही है। अब ऐसे में वादों का दौर चल रहा है और एक दूसरे पर सियासी बाण भी चल रहे हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में अभी सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है और जाति जनगणना वाला दांव भी उनमें से एक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर बहुत सियासी बयानबाजी हुई और अब उपराष्ट्रपति ने अपने इशाराना अंदाज में इसका जवाब दिया है। राजस्थान के अपने दौरे पर सवाल उठाने वाले सीएम अशोक गहलोत को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शायराना अंदाज में जवाब दिया है। खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं, ये कैसा मंजर है समझ से परे है, सवाल या निशान क्यों है, अपने घर आने के में क्या जुर्म है पता ही नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नसीहत दी है कि उनके दौरे बहुत पहले से फिक्स होते हैं, अब ऐसे में सवाल उठाना गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हल्के में ना ले, ये सलाह भी अशोक गहलोत को दे डाली है। पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद से 16 बार राजस्थान के दौरे कर चुके हैं। बीजेपी वाले नहीं पहचानते अपना प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए जरा। राजस्थान में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही पार्टियां बैनर और होर्डिंग्स के जरिए चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन सिरोही से एक दिलचस्प नजारा सामने आया है, जब एक बीजेपी नेता के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो बैनर में लगा दिया। जैसे ही पोस्टर और बैनर को लेकर सवाल उठे तो बीजेपी नेता भी सामने आए और अपनी गलती मानी। मेरे द्वारा जो भी बैनर बनाए थे उसमें सीपी जोशी जी का फोटो की जगह मेरे विरोधी ने किसी और का एक बैनर में फोटो लगवा दिया और वो वायरल कर दिया, और ना ही तो उसमें मेरे को पता है और ना ही उसमें मेरा कोई रोल था। बीजेपी ने रमेश कोहली को सदस्यता अभियान का विधानसभा सह संयोजक बनाया है। अब ऐसे में उन्होंने बूथ जनसंपर्क अभियान के लिए ऑटो पर पोस्टर और बैनर लगवाए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी है चित्तौड़गढ़ के सांसद, अब ऐसे में कांग्रेस नेता का फोटो क्यों लगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।